किसी ने क्या बड़े कमाल की बात करी है कि मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बात करें तो दिल बड़ा कीजिए। जी हाँ फ्रेंड, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी यादों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आके हम किसी को भी भला बुरा बोल देते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है गुस्से पर। वो गुस्सा जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बड़ी खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थी। लेकिन वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुस्सैल थी। जब भी कोई इसकी तारीफ करता तो वो बड़ी गुस्सा हो जाती और गुस्से में आके भला बुरा बोल देती। और इसी वजह से लोग उसके पास आना पसंद नहीं करते थे और उसके कोई दोस्त नहीं थे। लेकिन उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आखिर लोग मेरे पास आना क्यों पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके पिताजी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में उनकी बेटी को अपने इस गुस्से की वजह से कोई परेशानी झेलने पड़े। क्योंकि वो लड़की अभी मात्र 12 साल की बच्ची थी तो उसको सबक सिखाया जा सकता था। तो एक दिन वो अपने हाथ में कुछ कील और हथौड़ा लेकर अपनी बेटी के पास पहुंचे और बोले कि बेटा आज हम एक गेम खेलेंगे। तो बेटी बोली कि कैसा गेम पिताजी? तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें इस गेम में अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी है। तो लड़की सोच में पड़ गई कि पिताजी किस गेम की बात कर रहे हैं कि जिस पर गुस्से पर काबू पाया जाता है। तो पिताजी ने फिर कहा कि आज से लेकर अगले 1 महीने तक ये गेम चलेगा और इस गेम के नियम ये होंगे कि जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे या तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील सामने वाली दीवार पर ठोक लेना, जो कि बड़ी खूबसूरत दीवार थी। और कील ठोकने के बाद जितनी मर्जी गाली दे देना और गुस्सा शांत कर लेना। तो बेटी ने वैसे किया। पहले दिन उसने 10 कील दीवार पर ठोक ली, फिर उसके अगले दिन 9 कील, फिर 7 कील, फिर कभी 6 कील, कभी 5 कील। तो ऐसे कील वो प्रत्येक दिन ठोकने लगी और जल्द ही कुछ ही दिनों में कीलें खत्म हो गई। तो वो अपने पिताजी के पास पहुंची और बोली कि पिताजी अब पूरी कील खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं? तो पिताजी बोले कि अब इस गेम का दूसरा चरण शुरू होता है, तो अब तुम्हें क्या करना है कि जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे या फिर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें उनको बिना गाली दिए, बिना गुस्सा दिखाए एक एक कील बाहर निकालनी है और मुस्कुरा कर उनको जवाब देना है। तो बेटी ने वैसे किया। कुछ ही दिनों में उस दीवार पर लगी हुई सारी कीलें निकाल ली और धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होने लगा। अब वो बड़ी खुश थी कि लोग उसके पास आ रहे थे, लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, लोग उससे दोस्ती कर रहे थे। और वो अपने पिताजी के पास गई और बोली कि पिताजी मैं गेम जीत गई, देखो मैंने सारी कीलें निकाल दी, अब दीवार बिल्कुल खाली है। तो पिताजी दीवार के पास गई और बोले कि बेटा तुम जीत तो गई लेकिन जीत के भी हार गई, क्योंकि तुमने कील तो निकाल ली लेकिन वो निशान, वो घाव नहीं निकाल पाई जो उस कील के द्वारा इस खूबसूरत दीवार पर लगे हैं। क्योंकि दीवार अभी साफ है लेकिन उतनी खूबसूरत नहीं जितनी पहले थी। तो पिता ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटा तुम जो बोलती हो वो लोगों के दिल पर लग जाती है। तुम तो बोलते हो अपने गुस्सा निकालने के लिए, लेकिन तुम लोगों की फीलिंग को नहीं समझ सकते कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो बेटी आप समझ चुकी थी कि गुस्सा करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। तो फ्रेंड कहानी छोटी है लेकिन हमें बहुत कुछ समझा देती है। ये कहानी हर एक इंसान की है, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि गुस्से में आके कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और बिना सोचे समझे किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, जो कि सामने वालों के दिल पर लग जाती है। भले ही बाद में हम उससे सॉरी बोल दें, माफ़ी मांग लें और वो इंसान हमें माफ़ भी कर दे, लेकिन यकीन मानिए फिर उसके दिल में आपके लिए उतनी इज्जत नहीं रहेगी जितनी पहले थी। तो अपने रिश्ते को मजबूत करिए, गुस्सा मत करिए। अगर गुस्सा करना है तो शांत रहकर गुस्सा करिए, क्योंकि शांत रहकर मतलब मौन, गुस्सा आए तो मौन रहिए बिल्कुल। और इसी से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप किसी के दिल पर छेद ना करके उन पर राज करेंगे। तो फ्रेंड अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।